नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं उस विषय पर जिसकी चर्चा पिछले कई महीनों से हो रही है। सबसे बड़ा सवाल मध्य प्रदेश में जो तकरीबन पिछले 6-7 महीनों से गूंज रहा है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि मध्य प्रदेश की सत्ता में 20 साल से भी ज्यादा से समय से काबिज है, आखिर वो भारतीय जनता पार्टी अपना नया प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रही और कब होगा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। ये एक अहम सवाल है, बड़ा सवाल है। और क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम घटित हुआ है बीजेपी के बड़े नेताओं की संघ के साथ और बीजेपी के आला नेताओं के साथ दिल्ली में जो बैठक हुई है, उसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है, क्योंकि जब ये प्रक्रिया पूरी होगी तो फिर उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का जो है वो भी तय होगा। ऐसे में आज इस चर्चा में मौजूद रहेंगे हमारे साथ मध्य प्रदेश की राजनीति पे गहरी परख रखने वाले, गहरी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटेरिया जी, और इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अब तक अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पाई। तो प्रभु जी, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव ना हुआ, बीरबल की खिचड़ी हो गई है, पकी नहीं रही है, नाम सामने ही नहीं आ पा रहा है। नहीं रवि जी, खिचड़ी तो पकी हुई रखी हुई है, केवल रोक के रखा गया, ठंडी की जा रही है खिचड़ी को। ये स्थिति है मध्य प्रदेश की, मान सकते हैं। मध्य प्रदेश में क्या अध्यक्ष के लिए एक नाम बहुत चर्चा में, हेमंत खंडेलवाल का। इसके अलावा अध्यक्ष प्रदेश में किसी को भी पार्टी बना देगी, यहाँ पे कोई विरोध नहीं होने वाला है। जैसा स्मूथ वर्किंग चल रही है वैसी वर्किंग यहाँ पे चलने वाली, क्योंकि मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने संगठन के जो नीचे के चुनाव बहुत पहले कर लिए थे। जनवरी में हमको वैसे नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाना चाहिए था मध्य प्रदेश को, बीजेपी का, लेकिन तब से यदि वो रोक कर रखे हुए हैं तो इसकी वजह शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है या कुछ और मसले हैं पार्टी के, जिसके कारण वो मध्य प्रदेश को अभी तक होल्ड करके रखे हुए हैं। नहीं तो मध्य प्रदेश में वैसी दिक्कत नहीं आने वाली है कि कोई बहुत बड़ा, जैसे उत्तर प्रदेश में दिक्कत चल रही है या महाराष्ट्र में कहें या गुजरात, जहां का कि प्रदेश अध्यक्ष जो है मंत्री बन गया है केंद्र सरकार में, उसके बावजूद जो है वो अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं। तो वैसी स्थितियां मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश में चुनाव पार्टी को करना है एक उपयुक्त चेहरे का, अभी के समय के हिसाब को देखते हुए। बिल्कुल इसमें कुछ नाम है, प्रतिद्वंद्विता है, जोश है, लेकिन पार्टी जिस भी नाम को तय करेगी वो नाम सामने आ जाएगा। अगर हम बात करें प्रमुख नामों की जो कि रेस में है, वैसे तो हम लगातार सुनते आ रहे हैं, आप भी लगातार सुनते आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम है। आपने हेमंत खंडेलवाल का नाम अभी लिया, हम इस पे भी बात करेंगे कि क्यों इनके नाम की चर्चा भी हुई और सबसे ऊपर फिलहाल इनका नाम चल भी रहा है। लेकिन इसके अलावा और भी 2-3 नाम ऐसे हैं जिनमें हम अगर बात करें, अरविंद भदौरिया हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उनका भी नाम चल रहा है, आदिवासी समाज से भी नाम चल रहा है, और क्या कोई महिला भी हो सकती है प्रदेश अध्यक्ष, ये भी चर्चा चल रही है। तो जब हम बात करें प्रमुख नामों की, हेमंत खंडेलवाल, नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया या फिर कोई आदिवासी चेहरा गजेंद्र पटेल की जब बात भी हो सकती है, तो क्या लग रहा है आपको कि इनकी अगर हम बात करें तो क्या संगठन और सरकार, इनके बीच के समन्वय पर खासा ध्यान दिया जाएगा? क्योंकि एक लंबे समय बाद सरकार का चेहरा तो बदला है मध्य प्रदेश में, संगठन पे भी लंबे समय से एक ही चेहरा काबिज है मध्य प्रदेश में। तो आपको लगता है कि ये समन्वय का दौर है मध्य प्रदेश भाजपा के लिए, क्योंकि अभी वर्तमान में कोई चुनाव अब है नहीं? हाँ बिल्कुल, जो भी अध्यक्ष बनेगा वो समन्वय का खासा ध्यान रखा जाएगा। चूंकि अभी चुनाव नहीं है तो इसलिए मुख्यमंत्री की सहमति से अध्यक्ष बनेगा, जो सरकार के कामकाज को, सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा संगठन के माध्यम से प्रचार प्रसार कर सके, व्यवधान न डाले सरकार के काम में, व्यवधान न डाले जी। तो पुराना इतिहास का कुछ ऐसा रहा है सरकार और संगठन के बीच में, थोड़ी बहुत छिटपुट बातें ऐसी हुई हो जिसकी शिकायत दिल्ली तक भी गई हो, व्यवधान वाली जो बात आपने कही? देखिए, राकेश सिंह जब अध्यक्ष थे तो शिवराज सिंह चौहान जी से, उस समय जो मुख्यमंत्री थे, उनसे टसल की चीजें बहुत आम हो गई थी। संगठन और सत्ता के बीच का संतुलन उस समय कोलैप्स हो गया था, वो वाली स्थिति थी बिल्कुल। वो स्थितियां 18 के चुनाव के बाद, और उसमें पार्टी को नुकसान भी हुआ। बीजेपी को जो है लगातार 15 साल की सरकार के बाद बाहर होना पड़ा था। अब पार्टी ने उस चीज को समझा, उस गलती को दूर किया, एकदम फ्रेश चेहरा बीडी शर्मा को लेकर आए, जिनके आते ही साथ ये शुभंकर साबित हो गए। वो पार्टी के लिए आते ही साथ कुछ नगरीय निकाय के चुनाव पार्टी जीती, और अब सरकार भी बन गई कुछ 2-3 महीने बाद। उसके बाद आप देखिए कि प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, उपचुनाव,
फिर 23 का विधानसभा का चुनाव भारी सफलता बीजेपी को मिली। लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें बीजेपी को मिली वी.डी. शर्मा के कार्यकाल के दौरान। और ये वी.डी. शर्मा के बारे में एक गौर करने वाली बात यह भी है कि वी.डी. शर्मा तो शुभंकर साबित हुए। कैलाश जोशी एक अध्यक्ष शुभंकर माने जाते थे प्रदेश में बीजेपी के उसके बाद, लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी में सिंगल टेन्योर वाला वो पहला व्यक्ति है जो लगातार 5 साल तक अध्यक्ष पद संभाले हुए। और अभी भी उनकी वर्किंग में आप देखिए, उनको ये पता है कि उनका कार्यकाल अब शायद दोबारा न मिले उनको, लेकिन पार्टी के काम को वो उसी गति से कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे वो स्थायी अध्यक्ष के तौर पर हों। कहीं पर भी कोई उनकी कमी बेसी नहीं है कि नया अध्यक्ष आएगा वो देखेगा इस तरीके। तो ये जो बीजेपी की काम करने का तरीका है, तो अभी वो संतुलन के साथ चल रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ, तो वो ये बेहतर है। तो ये निश्चित तौर पर पार्टी तय करेगी, क्योंकि नया नेतृत्व दिया है प्रदेश में उनने सरकार के तौर पर, बहुत सारे मंत्री नए हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ नई योजनाएं आ रही हैं। तो ऐसा अध्यक्ष चुना जाए जो सत्ता के साथ समन्वय से काम करे, सरकार की योजनाओं का ज्यादा प्रचार प्रसार करे, और ऐसा कोई क्लेश न करे कि दिल्ली को बार बार मध्य प्रदेश की तरफ देखना पड़े। तो फिर हेमंत खंडेलवाल में ऐसी क्या खासियत है जो उनका नाम आज की तारीख में सबसे ऊपर चल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि शांतिकाल है। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री जितने दौरे करता है, जनसभाएं करता है, प्रदेश अध्यक्ष भी लगभग उतने ही दौरे करता है, उससे ज्यादा ये थोड़ा सा कम। प्रदेश अध्यक्ष को लगातार प्रदेश में प्रवास पे रहना पड़ता है, संगठन की बैठकें लेनी पड़ती हैं, संगठन को गति देने का काम करना पड़ता है। जो चालना शब्द बीजेपी प्रयोग करती है वो उसको करना पड़ता है। अभी शांति काल है, नई सरकार है, 1.5 साल हुए हैं, तो ऐसे में हेमंत खंडेलवाल वो नाम है जो मुख्यमंत्री की सहमति से भी आ सकता है। संघ से भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात है, संघ की पृष्ठभूमि से है। वैश्य समाज का अध्यक्ष बीजेपी में लखीराम अग्रवाल जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक हुआ करते थे, तब से उसके बाद से नहीं मिला है। तो एक संगठन में काम करने का उनका मादा है, अनुभव है। कार्य मंत्री वो माफ कीजिए कोषाध्यक्ष रहे हैं, वो पार्टी की तमाम जिम्मेदारियों को निभाया। अभी चुनाव जो हुए थे लोकसभा के, उसमें भी उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। तो अभी एक ऐसा है शांति काल है कि आपको बहुत ज्यादा आगे एग्रेसिव अध्यक्ष की जरूरत नहीं है, इसलिए हेमंत खंडेलवाल अभी अध्यक्ष के तौर पर हो सकते हैं। लेकिन हेमंत खंडेलवाल यदि बनते हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि अगला जो विधानसभा चुनाव होगा तो वो हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में नहीं होगा। तो फिर अगर हम बात करें दूसरे नामों की, अरविंद भदौरिया इस चॉइस में कहाँ अटकते हैं या फिर कहाँ उनका पलड़ा भारी दिखता है आपको? देखिए, अरविंद भदौरिया संगठन के बहुत सक्रिय व्यक्ति रहे हैं, लगातार बहुत अच्छा काम किया है, एबीपी की पृष्ठभूमि से हैं, संघ में भी उनकी अच्छी पकड़ रही है, और वो एक छुपा हुआ नाम अभी हो सकता है। आप देखिए कि अरविंद भदौरिया बिल्कुल फिल्म से पूरी तरह गायब है। नरोत्तम मिश्रा का नाम तेजी से है, मैं पूछने वाला था जी, नरोत्तम मिश्रा का नाम तेजी से है। पिछली सरकार में यदि हम कहें जो कोरोना के बाद शिवराज सरकार बनी थी, कुछ महीनों तक वो सुपर सीएम की भूमिका में रहे। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री के तौर पर बहुत बेहतर उन्होंने काम किया, लेकिन दुर्भाग्य कहें या जो भी परिस्थितियां नहीं, वो चुनाव हार गए। उसके बाद ये उम्मीद लगाई जाती रही कि उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, कहीं एडजस्ट किया जाएगा, ऐसा कुछ पार्टी ने उनके साथ किया था ना, न्यू जॉइनिंग टोली का संयोजक। हाँ, न्यू जॉइनिंग टोली का संयोजक बनाया, बाकी ऐसे कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी। उनकी बड़ी इच्छा है कि उनको जो प्रदेश अध्यक्ष का पद मिल जाए, वो कोशिश में है। आप देखिए कि नरोत्तम मिश्रा, जैसे हेमंत खंडेलवाल का नाम सामने आया तो मध्य प्रदेश की बीजेपी में एक बदलाव आपको दिखाई दिया होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया नरोत्तम मिश्रा के घर मिलने पहुंचे, बिल्कुल, कई मंत्रियों ने वहां पे हाजिरी लगाई, तमाम नेता वहां पर गए। एक तरीके से ये कहें कि वो ये हो गया कि नरोत्तम मिश्रा हो सकता है कि अध्यक्ष बन रहे हो, तो सभी लोग वहां पर दौड़ लगाने शुरू कर दी। लेकिन नरोत्तम मिश्रा यदि अध्यक्ष बनते हैं तो उनका जो, जैसे मैंने कहा कोरोना की बात की सरकार में जो उनकी भूमिका थी, नरोत्तम मिश्रा शांति से बैठकर काम करने वाले नेता नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ, जो आपने बात कही थी कि ऐसा शांति काल में कोई प्रदेश अध्यक्ष होगा जो समन्वय बना के रखे सत्ता और शायद यही एक कमजोरी उनके आड़े आएगी। मिश्रा आ गए तो फिर सरकार के साथ यही एक कमजोरी नरोत्तम मिश्रा की है जो आड़े आएगी उनको अध्यक्ष बनने के रास्ते पे। इसीलिए हेमंत खंडेलवाल का नाम ज्यादा प्रमुखता से है। अब बाकी जो नाम आपने कही, गजेंद्र पटेल का नाम है, सुमेर सिंह का नाम है जो ट्राइबल से, तो सुमेर सिंह बहुत नए खिलाड़ी हैं बीजेपी के लिए, प्रोफेसर रहे हैं, पहली बार राज्यसभा में गए हैं, तो वो संगठन का उनका वैसा कोई दखल नहीं है संगठन में बीजेपी में, तो इसलिए वो नाम तो मैं खारिज करता हूं। गजेंद्र पटेल का भी, लेकिन हाँ, उनकी पसंद उन्हें भी बताया जा रहा है। लेकिन वो एक ऐसा चेहरा भी तो होना चाहिए जिसके बारे में लोग जानते हो, संगठन के लोग, कुछ काम करने का अनुभव रहा हो संगठन का, क्योंकि आपको संगठन चलाना है।
वीडी शर्मा के साथ एक अच्छाई ये थी कि वीडी शर्मा एबीवीपी से आए थे, जी बिल्कुल, बहुत लंबे समय तक वहां रहे थे। उनने प्रदेश महामंत्री के तौर पर पहले बीजेपी को समझा देखा और उनने कुछ ऐसे प्रयोग किए बीजेपी में, त्रिदेव फार्मूला लेकर आए, वो नीचे तक के कार्यकर्ताओं को मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जोड़ा उनने, लगातार वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते रहते हैं, दौरे करते रहे। तो एक तरीके से उनने अपने आप को संगठन के लिए बहुत काम किया था, उसका फायदा भी हुआ बीजेपी को। तो वो स्थितियां अभी इन चेहरों में नहीं दिखाई देती। हाँ, ये जो आपने एक फैक्टर बताया महिला वाला, तो निश्चित तौर पर जो है एक डी पुरेंद्रेश्वरी अभी जो है वो महिला प्रदेश अध्यक्ष वहां पर हैं। महिला अध्यक्ष को लेकर नाम निश्चित कविता पाटीदार एक नाम हो सकता है जो बीजेपी आला कमान की पसंद का नाम माना जा सकता है। माया नरोलिया हैं, ये ऐसे कुछ नाम हो सकते हैं। अर्चना चिटनिस का भी नाम है जो विधायक हैं, वो भी। लेकिन ओवरऑल यदि मध्य प्रदेश के लिहाज से हम देखें तो मध्य प्रदेश में आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपको अध्यक्ष भले शांति काल हो, लेकिन बड़ा प्रदेश है, बहुत सारे जिले हैं, बहुत ज्यादा कार्यकर्ता, और मध्य प्रदेश वो है जहां से बीजेपी नई दिशाएं लेती है, प्रयोगशाला कहते हैं। तो यहाँ पर आप जो है एकदम ही शांत अध्यक्ष नहीं चुन सकते जो काम ना करे ढंग से, जो व्यवधान खड़े करे। आप काम नहीं कर रहे हैं, ये भी एक तरीके का व्यवधान है कि आप जो है संगठन का काम नहीं कर रहे। तो वो स्थितियां नहीं, तो एक थोड़ा सा एक्टिव फॉर्म वाला अध्यक्ष यहाँ पे पार्टी देखेगी। तो क्या मान के चला जाए और कितना इंतजार अब रहेगा, क्योंकि आप इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी चुनाव होने हैं, वहां पे भी हो सकता है एमपी के कुछ नेताओं के नाम वहां पे भी चल रहे हो। तो प्रदेश अध्यक्ष को आपको क्या लगता है कि अप्रैल के महीने में हो जाएगा, क्योंकि 4 महीने में वैसे ही हम पीछे है, मतलब भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है। जनवरी में होना चाहिए था, अप्रैल भी आधा बीत चुका है, तो और कितना इंतजार रह गया भाजपा के, क्योंकि सबके मन में फिलहाल यही गुत्थम गुत्था एक सवाल चल रहा है इस वक्त कि कहाँ पेच फंस गया है। देखिए, मैंने जैसे आपको कहा, पेच मध्य प्रदेश में नहीं फंसा है। अब पार्टी ने अभी 2 अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, केरल में किया उनने राजीव चंद्रशेखर को, तमिलनाडु में अध्यक्ष बनाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उनको 18 राज्यों में चुनाव कराना जरूरी है। बड़े राज्यों के लिहाज से देखते हैं, कुछ छोटे राज्य बचे, बड़े राज्यों के लिहाज से देखें तो महाराष्ट्र हो गया, वहां पर उन्होंने किया, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये उलझे हुए हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को वो रोक कर रखे हुए हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक प्रमुख नाम जो है रेस में यदि सबसे आगे कहा जा रहा है वह है शिवराज सिंह चौहान का। यदि शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो फिर मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन का अध्यक्ष उनकी पसंद का बनेगा। शायद एक कारण ये हो सकता है जिस वजह से मध्य प्रदेश को रोककर पार्टी रखना चाह रही है अभी, तो वो सारे समीकरण की वजह से मध्य प्रदेश रुका हुआ। हाँ, लेकिन जैसा अमित शाह जी ने अभी बीच में कहा था कि बहुत जल्दी हो जाएगा, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि केरल, तमिलनाडु वगैरह में उन्होंने नियुक्तियां की हैं, तो मध्य प्रदेश में अप्रैल महीने में हमको अध्यक्ष मिल सकता है। और यदि अप्रैल में नहीं मिलता है अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि आ जाता है तो फिर आप एक संभावना ये भी मान के चलिए कि वीडी शर्मा का कार्यकाल हो सकता है जैसे अभी चल रहा है 1 साल और खिंच जाए। तो अगर कार्यकाल नहीं खींचता है, इनको कोई केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है वीडी शर्मा को, या फिर भाजपा चाहेगी कि अच्छा कर रहे हैं अभी 1 साल और चल रहे? देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर प्रदेश अध्यक्ष थे 2008 में के चुनाव में, सरकार बनी, उनको तुरंत इनाम मिला, उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया, फिर केंद्र में सरकार बनी, उसके बाद जो है तो नरेंद्र सिंह तोमर को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। तो निश्चित तौर पर वीडी शर्मा के खाते में इतनी उपलब्धियां हैं, वो युवा हैं, एनर्जिक हैं, तो निश्चित तौर पर पार्टी उनका उपयोग करेगी। शायद यही वजह है कि अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में पिछले बार भी उनका नाम चल रहा था, यदि वो नहीं जा पाए हैं तो इसलिए वो अभी तक अध्यक्ष की कुर्सी पे आसीन है। यहां से वो हटते हैं तो ये मान के चलिए कि तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में तो स्थान मिलेगा, या फिर नेशनल जो टीम आएगी बीजेपी की उसमें महामंत्री या उपाध्यक्ष जैसे कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके हाथ में आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटेरिया जी, जिन्होंने एमपी तक से बात करते हुए कई पहलुओं पर अपने विचार सामने रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जो होने वाला है, पेच कहां फंस रहा है, नाम क्यों नहीं तय हो पा रहे हैं, कैसे अन्य राज्यों की वजह से मध्य प्रदेश में जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का नाम है वो अभी अटका हुआ है, इन तमाम पहलुओं पर एमपी फाइल्स में आकर के वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटेरिया ने खास बातचीत की है। आज के हमारे इस विषय में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे, उनके भीतर की जो खबरें होंगी, जो विश्लेषण होगा, उसे आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।